इस्लाम में रिस्क और बरकत के कॉन्सेप्ट बुनियादी हैं। मुसलमान ये यकीन रखते हैं कि रिस्क अल्लाह की तरफ से पहले से तय प्री डिटरमाइंड है, मगर इंसान के कुछ अमाल और अखलाक ऐसे होते हैं जो उसके रिस्क और बरकत के बहाव फ्लो को बढ़ा देते हैं। नंबर 1, आखिरत पर तवज्जो देना। मुसलमान यकीन रखते हैं कि उनकी जिंदगी का असल मकसद अल्लाह की इबादत करना और आखिरत की तैयारी करना है। ये दुनिया एक अस्थाई जगह है, इम्तिहान और तैयारी की जगह, आने वाली अब्दी हमेशा रहने वाली जिंदगी के लिए। जब मुसलमान आखिरत पर ध्यान देते हैं तो उनके आमाल अल्लाह की रजा प्लेजर से मेल खाते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि अल्लाह अपनी बरकतें और रिज़्क़ नाजिल करता है। कुरान में कई बार आखिरत की अहमियत पर जोर दिया गया है। अल्लाह ताला फरमाता है, लेकिन तुम दुनियावी जिंदगी को तरजीह देते हो जबकि आखिरत बेहतर है और ज्यादा देर तक रहने वाली। ये आयत याद दिलाती है कि चाहे दुनियावी जिंदगी कितनी भी दिलकश लगे, आखिरत असल और स्थायी कीमत रखती है। जब इंसान आखिरत को याद रखता है तो वो अपनी तरजीहात प्रायोरिटीज को रूहानी फायदे पर रखता है, न कि सिर्फ मादी मटेरियल फायदे पर। इबादत के अमाल करना, जैसे नमाज पढ़ना, रोजा रखना और कुरान तिलावत करना, सीधे तरीके हैं आखिरत पर तवज्जो देने के। ये अमाल सिर्फ रस्में नहीं है बल्कि अल्लाह से करीबी रिश्ता कायम करने का जरिया है। जब मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते या कुरान पढ़ते हैं तो दरअसल वो अपनी आखिरत में निवेश करते हैं। इसका नतीजा ये है कि उनके दिलों में सुकून, इत्मीनान और बरकत पैदा होती है। हजरत मोहम्मद ने फरमाया, जो शख्स आखिरत को अपना मकसद बना लेता है, अल्लाह उसका दिल गनी कर देता है, उसके कामों को दुरुस्त कर देता है और दुनिया मजबूरी में उसके पास चली आती है। और जो शख्स दुनिया को अपना मकसद बना लेता है, अल्लाह उसकी आंखों के सामने फक्र, गरीबी रख देता है, उसके कामों को उलझा देता है और दुनिया उसे वही मिलती है जो उसके लिए लिख दी गई है। ये हदीस साफ दिखाती है कि जब इंसान अपनी तवज्जो आखिरत पर रखता है तो अल्लाह उसकी दुनियावी जरूरतों का भी खुद ख्याल रखता है और बरकत साथ आती है। अब आओ हम खास इबादतों पर गौर करें और देखें कि ये किस तरह मुसलमान की जिंदगी में बरकत, ब्लेसिंग्स और रिज़्क़ प्रोविजन का इजाफा करती है। सलात यानी नमाज इस्लाम का दूसरा स्तंभ है और एक बुनियादी इबादत है। ये सीधा रिश्ता है एक मुसलमान और अल्लाह के दरमियान। 5 वक्त की नमाजें पढ़ना न सिर्फ एक फर्ज को अदा करना है बल्कि दिन भर की जिंदगी को अल्लाह की याद के इर्द गिर्द ढालना है। नियमित नमाज इंसान को अनुशासन, डिसिप्लिन, होशियारी, माइंडफुलनेस और मकसद पर्पस देती है। नमाज के रूहानी फायदे बहुत बड़े हैं। ये रूह को पाक करती है, तनाव, स्ट्रेस को दूर करती है और दिल को इत्मीनान देती है। दुनियावी स्तर पर नमाज इंसान को वक्त की कद्र और कामों की नज़म, ऑर्गेनाइजेशन सिखाती है। जो शख्स लगातार नमाज पढ़ता है वो अपने वक्त और जिम्मेदारियों को बेहतर अंदाज में निभाता है। इससे उसकी जिंदगी में प्रोडक्टिविटी और बरकत बढ़ती है। खास तौर पर फज्र की नमाज सुबह से पहले बहुत अहमियत रखती है। फज्र के लिए उठना पूरे दिन का सकारात्मक पॉजिटिव माहौल तय कर देता है। उस वक्त दुनिया खामोश होती है और इंसान आसानी से बगैर किसी रुकावट के अल्लाह की याद और रूहानियत पर ध्यान दे सकता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, फज्र की 2 रकतें दुनिया और उसमें मौजूद हर चीज से बेहतर हैं। इस हदीस का मतलब है कि जो मुसलमान फज्र की नमाज को अहमियत देता है तो उसका पूरा दिन बरकत और रूहानी शूर, स्पिरिचुअल अवेयरनेस से शुरू होता है, जो फिर उसके अमाल और ताल्लुकात पर पूरे दिन असर डालता है। सौम यानी रोजा। फास्टिंग रमजान के महीने में इस्लाम का 4th पिलर है।
ये इन्वॉल्व करता है फूड, ड्रिंक और दूसरी फिजिकल नीड्स से एब्स्टेन करना सुबह से लेकर सनसेट तक। फिजिकल एस्पेक्ट्स के बियॉन्ड फास्टिंग एक जरिया है सेल्फ कंट्रोल डेवलप करने का, एम्पैथी पैदा करने का, लेस फॉर्चुनेट के लिए और अल्लाह से करीब कनेक्शन हासिल करने का। फास्टिंग सोल को प्यूरिफाई करता है ह्यूमिलिटी और ग्रैटिट्यूड की सेंस को फॉस्टर करके। ये मुस्लिम्स को हेल्प करता है मटेरियल डिजायर्स से डिटैच होने में और अपने स्पिरिचुअल गोल्स पर फोकस करने में। फिजिकली फास्टिंग के हेल्थ बेनिफिट्स भी हो सकते हैं, जैसे इंप्रूव्ड मेटाबॉलिज्म और डिटॉक्सिफिकेशन। रमजान के ऑब्लिगेटरी फास्ट्स के एडिशन में मुस्लिम्स वॉलंटरी फास्टिंग में एंगेज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मंडेज और थर्सडेज को फास्ट करना एक रिकमेंडेड प्रैक्टिस है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दिनों में रोजा करते थे और दूसरों को भी सेम करने के लिए एनकरेज करते थे। वॉलंटरी फास्टिंग और ज्यादा सेल्फ डिसिप्लिन एनहांस करता है और बरका इंक्रीज करता है इंसान की लाइफ में अल्लाह के लिए एक्स्ट्रा डिवोशन शो करके। कुरान की तिलावत, कुरान अल्लाह की किताब है और जिंदगी के हर पहलू के लिए रहनुमाई का जरिया है। नियमित तौर पर कुरान की तिलावत करना रूह को रोशनी देता है और बरकत का जरिया बनता है। कुरान दुनिया और आखिरत के लिए हिदायत, हिकमत और हल पेश करता है। कुरान पढ़ना और उस पर गौर करना अल्लाह के साथ करीब रिश्ता बनाता है और ये हर लफ्ज पर सवाब और नेमत लाता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, तुम में से सबसे बेहतर वो हैं जो कुरान सीखते हैं और सिखाते हैं। कुरान की तिलावत को आदत बना लेने से मुसलमान हमेशा उसकी हिकमत से फायदा उठा सकते हैं और उसकी तालीमात को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू कर सकते हैं, जिससे बरकत और रिज्क बढ़ता है। कुरान पूरा का पूरा बरकत, रहमत और नेमत का जरिया है, लेकिन इसकी बहुत सी सूरहें, चैप्टर्स खास तौर पर मशहूर हैं, जो कि लगातार पढ़ने वालों के लिए खास बरकत और फजीलत लाती हैं। यहाँ कुछ सूरहें हैं जो रिवायती तौर पर बरकत लाने से मुनासिब मानी जाती हैं। सूरह अल-फातिहा, द ओपनिंग। सूरह अल-फातिहा कुरान का आगाजी चैप्टर है और ये हर रकत में मुस्लिम नमाज सलाह के अंदर पढ़ी जाती है। इसे कुरान का नुस्खा, एसेंस समझा जाता है और ये बरकतों का बहुत बड़ा जरिया है। बेनिफिट्स, ये मुख्तलिफ बीमारियों के लिए शिफा और इलाज का जरिया है। ये रूहानी रहनुमाई देता है और इंसान के ईमान को मजबूत करता है। ये रोजमर्रा की जिंदगी में बरकत को बढ़ाता है। पैगंबर मोहम्मद ने फरमाया, उस शख्स की नमाज नहीं जिसमें फातिहा तुल किताब यानी सूरह अल फातिहा न पढ़ी जाए। सूरह अल बकरह, द काउ। सूरह अल बकरह कुरान की सबसे लंबी सूरह है और इसमें बहुत सी अहम आयतें हैं, जिनमें आयतुल कुर्सी, वर्स ऑफ द थ्रोन भी शामिल है। फायदे, बेनिफिट्स, बुराई और नुकसान देने वाले असरात से हिफाजत, घर में बरकत और बरकाह का सबब बनती है। ये सूरह शैतान से बचाती है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, बेशक शैतान उस घर में दाखिल नहीं होता जिसमें सूरह अल बकरह पढ़ी जाती है। सूरह अल कहफ, द केव। सूरह अल कहफ रिवायती तौर पर जुम्मा के दिन पढ़ी जाती है और इसे बहुत सी बरकतों और फायदों के लिए जाना जाता है। दज्जाल, एंटी क्राइस्ट के इम्तिहानों से हिफाजत, अगले हफ्ते के लिए रोशनी और रहनुमाई, ये सुकून और तसल्ली का सबब बनती है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भी सूरह अल कहफ जुम्मा के दिन पढ़ता है उसके लिए एक रोशनी होगी जो एक जुम्मा से दूसरे जुम्मा तक चमकेगी। जिक्र, अल्लाह की याद। जिक्र में अल्लाह की मुसलसल याद शामिल होती है, जिसे फ्रेजेस के जरिए किया जाता है, जैसे सुबहान अल्लाह, ग्लोरी बी टू अल्लाह।
Alhamdulillah, all praise is due to Allah. Allahu Akbar, Allah is the greatest. ये अमल मुसलमान के दिल को दिन भर अल्लाह से जुड़ा रखता है। मुसलसल जिक्र अंदरूनी सुकून और तसल्ली का एहसास लाता है। ये मुसलमान को अल्लाह की मौजूदगी और रहनुमाई के बारे में हमेशा याद दिलाता है। जज्बाती तौर पर जिक्र फिक्र और स्ट्रेस को कम कर सकता है, तसल्ली और यकीन फराहम करके। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह और शाम के लिए मुकद्दसर अज़कार और दुआओं की सिफारिश की। इनमें अल्लाह की हम्दो सना, उसकी हिफाजत की दरख्वास्त और शुक्र अदा करना शामिल है। इन अज़कारों को मुसलसल पढ़ने से मुसलमान अपने दिन की इब्तिदा और अंत अल्लाह पर तवज्जो के साथ करते हैं और अपनी जिंदगी में बरकत लाते हैं। सुबह और शाम के अज़कार, जिक्र और दुआएं, सप्लिकेशंस जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, अल्लाह की हिफाजत, बरकत और रज़्क, प्रोविजन में इजाफा और बरकत हासिल करने का जरिया है। ये अज़कार फज्र और अस्र और मगरिब की नमाजों के बाद पढ़े जाते हैं और ये रूहानी और दुनियावी दोनों तरह के बहुत से फायदों का जरिया है।